ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, आज हम नामांक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने 4 और 5 नामांक के बारे में जाना। चलिए अब जानते हैं नामांक 6 के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया मित्रों कि नामांक जानने के लिए सबसे पहले आप अपने नाम को इंग्लिश में लिख लीजिए। सपोज किसी का नाम है मोनिका निहलानी, तो उस नाम को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? MONIKA, मोनिका निहलानी, NIHALANI। आप अपने सरनेम के साथ में भी कर सकते हैं और अपने इंडिविजुअल नेम के फर्स्ट नेम के साथ में भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से, और दोनों ही सूटेबल होता है। पर जनरली जो इम्पैक्ट होता है वो फर्स्ट नेम का होता है। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। आपको किस नाम से बुलाते हैं, फर्स्ट नेम से ही मैक्सिमम लोग आपको जानते हैं। तो फर्स्ट नाम का एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। तो अब मोनिका निहलानी, इनके अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर हैं उनको लिखते हैं। तो M का जो नंबर है, अंक है, वो है 4। O का जो नंबर है वो है 7। N का जो नंबर है वो है 5। I का जो नंबर है वो है 1। K का नंबर जो है वो है 2। अगेन A का जो नंबर है वो है 1। सरनेम की बात करें, N का जो नंबर है वो है 5। I का नंबर है 1। H का नंबर है 5। A का नंबर है 1। L का नंबर है 3। अगेन A का नंबर है 1। N का नंबर है 5। अगेन I का नंबर है 1। अब उनको जमा करेंगे, टोटल करेंगे। सबसे पहले नाम का जो था मोनिका, 4 + 7 + 5 + 1 + 2 + 1 इज इक्वल टू हुआ 20। 20 को फिर जोड़िए, 2 + 0 इज इक्वल टू 2। अब बात करते हैं सरनेम की। 5 + 1 + 5 + 1 + 3 + 1 + 5 + 1 इज इक्वल टू हुआ 22। 22 को फिर जोड़िए, 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो नेम का जो टोटल था वो था 2, सरनेम का जो टोटल आया वो है 4। दोनों को फिर जोड़िए, कुल योग करिए उसका, तो 2 + 4 इज इक्वल टू 6। तो इस प्रकार मोनिका निहलानी का जो नामांक है वो है 6। समझ गए होंगे मैं जो आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। इट्स नॉट टू डिफ़िकल्ट। आप बहुत इजीली आप अपना नामांक स्वयं निकाल सकते हैं। ये इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको जो जानकारी देने का प्रयास करता हूँ वो इसीलिए कि आप स्वयं समझ सके, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सके। और आपकी सुविधा के लिए ही ये कार्यक्रम आपको दिखाया जा रहा है, ताकि आप न्यूमरोलॉजी को अच्छे से सीख सके। आप दर्शकों का हमें बहुत प्यार प्राप्त हुआ है और हम चाहते हैं कि मेरे पास में जितना ज्ञान है वो ज्ञान मैं आपको दे सकूं और सरल भाषा में आपको समझा सकूं। तो आइए जानते हैं नामांक 6 का स्वभाव क्या है, गुण क्या है। नामांक 6 अंक वाले जो लोग हैं उनकी जो पर्सनैलिटी होती, जो व्यक्तित्व होता है, उसमें एक अद्भुत आकर्षण होता है। इंप्रेसिव पर्सनैलिटी, चुंबकीय गुणों के कारण लोग इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते हैं। नामांक 6 के लोग दूसरे व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। प्रेम करने में बहुत व्यवहार कुशल होते हैं, तो वो तो करेंगे ही, जब आकर्षण होगा तो प्रेम तो करेंगे ही। तो नामांक 6 वालों को कलापूर्ण चीज़ों से प्रेम होता है, फूहड़पन पसंद नहीं होता है। नामांक 6 वाले मित्र बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, चतुर होते हैं, लेकिन इन लोगों के मन का रहस्य पढ़ पाना बहुत मुश्किल काम होता है। स्वभाव से चंचल होते हैं। एक मित्र पे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकते हैं, तो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना रहे हो तो चेक कर लेना पहले। परिवर्तन इन्हें पसंद नहीं आता है। नामांक 6 वाले व्यक्तियों को घूमना फिरना बहुत पसंद है। प्रेम में निष्ठा का भाव रखते हैं। जिन्हें भी प्रेम करते हैं उसके लिए सर्वत्र त्याग भावना रखते हैं। खुले हाथों से खर्च करने की आदत भी बहुत खूब होती है, जिस कारण इन्हें धन संग्रह करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये तो हुआ पॉजिटिव थिंग्स। आइए जानते हैं सावधानी। नामांक 6 वाले जिस भी कार्य के विरुद्ध हो जाते हैं उसे अपना नहीं पाते हैं और विरुद्ध ही रहते हैं। अगर आपसे नाराज हो गए तो नाराज हो गए, मन में गांठ बांध लेते हैं जोरदार वाली। नशे की आदत से ऐसे लोगों को बचना चाहिए। उतावलेपन से दूर रहना चाहिए। हर बात पर बेकार में अड़ना नहीं चाहिए।
और दूसरों के विचारों को भी सुनने का प्रयास करना चाहिए। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है आज का गुड लक टिप। आइए जानते हैं आज का गुड लक टिप। मनुष्य जो है, इंसान, आप और हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। शुभ लाभ की इच्छा किसे नहीं होती, और ज्योतिष की मान्यता के अनुसार उससे कर्मों का फल मिलता है। लेकिन कई बार शुभ फल मिलने के मार्ग में अनेक बाधाएं देखी जाती हैं। इससे परिश्रम का उसके अनुपात में फल नहीं मिल पाता है, मेहनत के अनुसार रिजल्ट नहीं। आदि सफलता भी असफलता ही कहलाती है। इसके पीछे ग्रह और विभिन्न दोषों को मुख्य कारण माना गया है। शुभ फल के मार्ग में बाधा पहुंचाते हैं। तो कुछ उपाय बताए गए हैं जो कि आपकी हर्डल्स को, आपकी रुकावटों को दूर कर सकते हैं। जानिए आज मेरे साथ कुछ ऐसे आसान से उपाय जो आपके जीवन में आई हर्डल्स को, समस्याओं को, परेशानियों का निवारण कर सकते हैं। लिखते जाइएगा फटाफट, बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपके काम एक के बाद एक बिगड़ते जा रहे हों, आप काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हों, परिश्रम कर रहे हों, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा हो, तो आप पवन पुत्र हनुमान जी का पूजन कीजिए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी महाराज को सिंदूर चढ़ाएं। निश्चित तौर पे आपके बिगड़ते हुए काम पुण्य बनने लगेंगे। हर रोज नियम पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। सेकंड, सनातन संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गौ के शरीर में देवी देवताओं का वास माना गया है। बहुत बार बताता हूं मैं, हर रोज गाय को रोटी खिलाएं। अमावस्या के दिन गाय को हरा चारा, हरी सब्जी अवश्य खिलाएं। जिस घर से गाय भूखी जाती हो वो जो घर है वो पाप का भागी होता है। कटु वचन गौ माता को ना भूलें। नित्य भोजन देने वाले घर में गौ माता को, गौग्रास निकालने वाले उस घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती। विभिन्न ग्रह दोषों और जीवन पर आने वाले संकट दूर हो जाते हैं। तीसरा, कहा जाता है कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। पक्षियों पर दया करना भी इसी श्रेणी में आता है। संभव हो तो हर दिन या सप्ताह में किसी एक दिन पक्षियों को दाना खिलाएं। सिर्फ दाना ही नहीं खिलाएं, उसके साथ साथ में उनके पीने के पानी की व्यवस्था भी करें। पक्षियों को दाना डालने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। अक्सर जो मैं राशिफल आपको बताता हूं, उसमें आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें, तो यही सब चीजें आपको बताता हूं। चौथा, चींटियों को शक्कर मिला आटा डालने की परंपरा बहुत प्राचीन है। शनि देव के दोषों को दूर करने के, शुक्र के दोषों को दूर करने के लिए शुभ माना जाता है। घर के कष्ट दूर होते हैं, कारोबार का घाटा दूर होता है, बेवजह लगा कलंक दूर होता है, दुर्घटना, यंत्रों की खराबी जैसी समस्याएं भी इससे ठीक होती हैं। पांचवा, अगर घर के सदस्य किसी समस्या से परेशान है, आपसे तनाव है, अनबन है, तो रात को सोने से पहले घी मिश्रित कपूर जलाएं। इसकी सुगंध से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जब आप सुबह उठेंगे तो यू फील वेरी पॉजिटिव। तो उम्मीद करते हैं आपने बहुत कुछ जाना होगा आज। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। अगर आपकी भी कोई समस्या और आप चाहते हैं उस समस्या का समाधान पंडित जी से, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।